अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं ब्रेन फ्यूल टीवी। आज हम पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 445 को पढ़ेंगे। सेक्शन 445 पीपीसी, हाउस ब्रेकिंग। हाउस ब्रेकिंग का मतलब है घर में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होना या निकलना। ये काम ताला तोड़कर, बंद दरवाज़ा या खिड़की खोलकर किया जाए, या दीवार, छत या ज़मीन में सुराख बनाकर एंट्री या एग्जिट की जाए। ऐसी एंट्री जो आम रास्ते के बगैर या धोखे से हो हाउस ब्रेकिंग कहलाती है। चलिए पढ़ते हैं डिटेल्स में। अच्छा, कभी ये सोचा है कि कानून के लिए एक खुली खिड़की से अंदर आना और एक खुले दरवाजे से दाखिल होना, ये दो बिल्कुल अलग, बिल्कुल मुख्तलिफ बातें क्यों हैं? भाई, आज हम इसी दिलचस्प कानूनी गुत्थी को सुलझाएंगे जिसे कहते हैं हाउस ब्रेकिंग। शायद सुनने में लगे कि भाई इसमें क्या खास फर्क है, लेकिन सच पूछें तो कानून की नज़र में ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और यही वो बारीक सी लकीर है जो एक मामूली गलती को एक संगीन जुर्म बना देती है। तो इस सवाल का जवाब वो छुपा है एक कानूनी इस्तिलाह में, और वो है हाउस ब्रेकिंग। ये आती है पाकिस्तान पेनल कोड की दफ़ा 445 से। देखिए, कानून की जबान में हाउस ब्रेकिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई गैर कानूनी तौर पर अंदर आ गया, नहीं, बल्कि ये कुछ खास तरीकों से अंदर आने का नाम है। वो तरीके क्या है? या तो ताकत का इस्तेमाल करके, या चुपके से, या फिर धोखा देकर। तो बात सारी घूम फिर कर यहां आ जाती है। असल मसला ये नहीं कि कोई अंदर आया, असल कहानी ये है कि वो अंदर आया कैसे। कानून की सारी तवज्जो इसी एक लफ्ज कैसे पर टिकी हुई है। अच्छा, इसको ऐसे समझे कि दफ़ा 445 जो है ना, वो जुर्म की सिर्फ बुनियाद रखती है। मतलब ये पहला कदम है, और इसी बुनियाद पर फिर दूसरे कवानीन अपनी अपनी सजाओं की पूरी इमारत खड़ी करते हैं। तो बस सवाल यह है कि आखिर वो तरीके हैं कौन से? खैर, कानून ने यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं छोड़ी, बल्कि बिल्कुल साफ साफ 6 ऐसे रास्ते बताए हैं जिनसे दाखिल होने को वो हाउस ब्रेकिंग समझता है। और मज़े की बात यह है कि इन 6 तरीकों को याद रखने का एक बड़ा ज़बरदस्त और आसान तरीका है। एक लफ्ज़ याद रखना है, ब्रेक्स। चलें इसको एक एक करके खोलते हैं। बी यानी ब्रेकिंग, ताला या दीवार तोड़ना। आर मतलब रूफ यानी छत से आना, बिल्कुल किसी फिल्मी सीन की तरह। ई और ए का मतलब है एंट्री वाया एनिमल और ड्रेनेज पाथ, यानी जानवरों या पानी की निकासी के लिए बने रास्तों से घुसना। के मतलब की ट्रिक, यानी चाबी की कोई चालाकी या किसी और किस्म का धोखा। और आखिर में एस यानी स्नीकिंग, चुपके से खिड़की से अंदर आ जाना। चलें, अब जरा थियरी से निकलकर देखते हैं कि ये कानून असल जिंदगी में हकीकी केसेस में कैसे काम करता है। इसको समझने के लिए एक बेहतरीन मिसाल है सियालकोट का एक हकीकी केस। तो हुआ यूं कि सियालकोट में एक केस सामने आया। कहानी बड़ी सीधी सादी थी। एक आदमी रात के अंधेरे में घर में दाखिल हुआ। सवाल यह है, कैसे? दरवाजे से नहीं, खिड़की से नहीं, बल्कि बाथरूम के एक छोटे से रोशनदान से। अब जाहिर है वो रोशनदान हवा के लिए बना था, किसी इंसान के आने जाने के लिए तो नहीं। और सबसे हैरानी की बात, उसने अंदर आते हुए कोई तोड़फोड़ नहीं की, एक कील तक नहीं तोड़ी। अब यहां आकर कानून एक बड़े दिलचस्प मोड़ पर खड़ा हो जाता है। कोई तोड़फोड़ तो हुई नहीं, तो क्या इसे हाउस ब्रेकिंग माना जाएगा? जरा सोचिए क्या होना चाहिए। अदालत का जवाब था, बिल्कुल हाँ, ये हाउस ब्रेकिंग है। और वजह बड़ी अहम थी। अदालत ने कहा कि इस शख्स ने अंदर आने के लिए एक ऐसा रास्ता इस्तेमाल किया जो इंसानों के दाखिले के लिए बना ही नहीं था, और कानून की ज़बान में इसी को कहते हैं गैर इरादी रास्ता। और ये उसूल सिर्फ बड़े जराइम के लिए नहीं है, इसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर भी लागू करके देखें। फ़र्ज़ करें कोई दफ्तर बंद होने के बाद अपनी कोई चीज़ भूल गया है, लेने वापस जाता है, दरवाज़ा लॉक्ड है लेकिन एक खिड़की खुली रह गई है, वो उसी खिड़की से अंदर चला जाता है। अब देखें, नीयत शायद चोरी की ना हो, लेकिन कानून की नज़र में ये भी गैर इरादी रास्ते का इस्तेमाल है और हाउस ब्रेकिंग कहलाएगा। तो अब आते हैं इस पूरी बहस के निचोड़ पर, वो सवाल जिस पर यह सारा मामला टिका हुआ है। आखिर ये कैसे का लफ्ज़ इतना अहम क्यों है? इसे समझने के लिए एक बड़ी मज़ेदार बल्कि थोड़ी मज़ाहिया मिसाल है। ज़रा तसव्वुर करें, एक शरारती सा रिकॉन है जिसे किचन से कुछ खाने की खुशबू आई। अब वो मेन गेट से तो आ नहीं सकता, तो वो क्या करता है? वो पालतू कुत्ते के लिए बने छोटे से दरवाजे से अंदर घुस जाता है। अब जाहिर है इसे किसी ने दावत तो दी नहीं थी, तो भाई कानून की नज़र में ये रिकॉन भी हाउस ब्रेकिंग का मुजरिम है। क्यों? क्योंकि वो मेहमानों के दरवाजे से नहीं आया। अच्छा, यहाँ एक बहुत अहम फ़र्क समझना ज़रूरी है। 2 चीज़ें, एक है बेजा मुदाखलत यानी ट्रेसपास, और दूसरी है हाउस ब्रेकिंग। इनमें फ़र्क क्या है?
देखें, बेजा मुदाखलत का सीधा सा मतलब है कि कोई किसी की जगह पर बगैर इजाज़त के मौजूद है, बस कहानी ख़त्म। लेकिन हाउस ब्रेकिंग का ताल्लुक इस बात से है कि वो शख्स अंदर दाखिल कैसे हुआ। तो फ़र्क साफ है, एक की तवज्जो मौजूदगी पर है और दूसरे की तवज्जो दाखिले के तरीक़े पर। तो खुलासा ये है, अगर इस पूरी गुफ्तगू से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, कानून के लिए सिर्फ अंदर होना अहम नहीं, बल्कि कैसे अंदर आए, ये सबसे अहम है। यही वो नुक्ता है जो जुर्म की नौयत बदल देता है। चलें तो जाते जाते 3 अहम बातें जो इस सारी मालूमात को जहन में बिठा देंगी। पहला, वो जादुई लफ्ज़ BREAS, ये 6 तरीके याद रखने हैं। दूसरा, वो रेकॉन वाला असूल, याद है ना, कुत्ते का दरवाज़ा मेहमानों के लिए नहीं होता। और तीसरा और सबसे अहम सबक, कानून के लिए कैसे का सवाल सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। तो आखिर में एक सवाल, अब जब कानून की ये बारीक लकीर समझ आ गई है तो ज़रा सोचिए, हमारे इर्द गिर्द रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो कौन से वाक़यात या हालात हैं जो इस नई मालूमात के बाद अब बिल्कुल एक मुख्तलिफ नज़र से देखे जाएंगे। Thank you for watching Brain Fuel TV.